हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का अपने HDS ट्यूटोरियल पर स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे JCRT 6 क्लास का साइंस चैप्टर 14 का क्वेश्चन आंसर। चैप्टर 14 का नाम है चुंबक का कमाल। क्लियर है? तो वीडियो के साथ बने रहिए और कहीं पर दिक्कत होगी तो मुझे कमेंट कर दीजिएगा। मैं आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगा। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन आंसर की ओर। देखिए पहला नंबर, सही विकल्प का चयन करें। पहला नंबर, क्या होता है जब हथौड़ा से चुंबक को पीटते हैं? क्लियर है? क्या होता है जब हथौड़ा से चुंबक को पीटते हैं? तो देखिए, अगर कोई भी एक चुंबक है, इसको हम लोग गर्म करेंगे, उसके बाद हथौड़ा से इसको पीटेंगे, तो देखिए इसका चुंबकत्व खत्म हो जाता है, मतलब चुंबक का गुण खत्म हो जाएगा। क्लियर है? तो देखिए पहला ऑप्शन है चुंबकत्व बढ़ जाता है, बी दूसरा ऑप्शन है चुंबकत्व खत्म हो जाता है, सी तीसरा है इसका ध्रुव बदल जाता है, चौथा कुछ नहीं होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा। क्लियर है? चुंबकत्व खत्म हो जाता है। किसी भी चुंबक को गर्म करके अगर इसको हम लोग हथौड़ा से पीट देते हैं ना, तो ये इसका चुंबकत्व खत्म हो जाता है, फिर कोई भी लोहा कोई अपनी ओर आकर्षित नहीं करेगा। अब देखिए सेकंड नंबर, स्वतंत्र रूप से लटका हुआ चुंबक हमेशा रुकता है। तो देखिए पहला ऑप्शन है उत्तर दक्षिण दिशा में, दूसरा ऑप्शन है पूर्व पश्चिम दिशा में, तीसरा ऑप्शन है दक्षिण पश्चिम दिशा में, चौथा ऑप्शन है उत्तर पूर्व दिशा में। क्लियर है? तो देखिए स्वतंत्र रूप से अगर चुंबक को लटका दिया जाए तो हमेशा ये उत्तर और दक्षिण दिशा में रुकेगा। क्लियर है? ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा, उत्तर और दक्षिण दिशा में इसका ध्रुव रहेगा। तो देखिए तीसरा नंबर, अब तीसरा नंबर का क्वेश्चन है चुंबक निम्न में से किस चीजों से बनता है? स्टील, तांबा, एल्युमिनियम, लोहा। क्लियर है? तो देखिए ऑप्शन क्या क्या है। पहला ऑप्शन है हमारे पास क एवं ख, मतलब स्टील से और तांबा से, या फिर दूसरा ऑप्शन देखिए क और ग, मतलब स्टील और एल्युमिनियम से, या फिर तीसरा ख और घ, मतलब तांबा से और लोहा से, या फिर ऑप्शन नंबर डी देखिए ग और घ, मतलब एल्युमिनियम और लोहा। तो इसमें सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्लियर? ऑप्शन नंबर चौथा, चुंबक बनता है देखिए एल्युमिनियम और लोहा से। अब देखिए चौथा नंबर का क्वेश्चन है निम्न में से कौन दिशा ज्ञात करने का यंत्र है? क्लियर है? तो देखिए किससे हम लोग दिशा ज्ञात करते हैं। पहला ऑप्शन है थर्मामीटर, दूसरा स्पेक्ट्रोमीटर, तीसरा बैरोमीटर, चौथा कंपास। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा, कंपास। कंपास में चुंबक लगा होता है। क्लियर है? जिसे हम लोग दिशा ज्ञात करते हैं। अब देखिए पांचवा नंबर का क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी वस्तु चुंबक से उठाया या हटाया जा सकता है? तो देखिए पहला ऑप्शन है हेयर पिन, जिसको हम लोग बाल में लगाते हैं। क्लियर है? फिर दूसरा तांबा का तार, तीसरा रबर का छल्ला, चौथा शीशा का छड़। तो इसमें सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, हेयर पिन। क्लियर है? हेयर पिन लोहा से बना हुआ रहता है इसीलिए। अब देखिए सिक्स नंबर का क्वेश्चन है नीचे दिए गए चुंबक में सबसे कमजोर चुंबकत्व वाला भाग कौन सा है? क्लियर है? तो देखिए यहाँ पर देखिए पहला भाग यहाँ पर है नॉर्थ पोल में, दूसरा भाग बी इधर साउथ पोल में है, तीसरा सी यहाँ पर है, चौथा डी यहाँ पर है। तो कौन सा भाग है जहाँ पर कम, क्लियर है, जहाँ पर कमजोर चुंबकत्व शक्ति रहेगा? तो देखिए पहला ऑप्शन ए नॉर्थ पोल में, या फिर दूसरा बी साउथ पोल में, तीसरा डी इधर नॉर्थ के बगल में, या फिर चौथा देखिए बीच में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है? डी भाग में कम चुंबकत्व रहेगा। क्लियर है? चुंबक का हम लोग देखते हैं तो अधिक चुंबक तो इसका ध्रुव में पाया जाता है, ध्रुव में अधिक चुंबक तो पाया जाता है। क्लियर है? और बीच में इसका कम रहेगा। तो इस तरह कमजोर चुंबकत्व वाला भाग डी हो जाएगा। फिर देखिए सात नंबर का क्वेश्चन है नीचे दिए गए एक पेचकस में कौन सा भाग चुंबक नहीं हो सकता है? क्लियर है? कौन सा भाग चुंबक नहीं हो सकता है? तो देखिए यहाँ पर पहला भाग है ए पेचकस का आखिरी छोर, दूसरा उससे थोड़ा सा निकट सी, यहाँ भी लोहा ही है, और चौथा देखिए यहाँ पर क्या है, प्लास्टिक है। क्लियर है ना? यहाँ पर रबर का भाग है। तो देखिए किसमें चुंबक का भाग नहीं हो सकता है? देखिए पहला ऑप्शन ए में तो होगा, यहाँ पर लोहा है, फिर बी में भी लोहा है, सी में भी लोहा है, डी में देखिए ध्यान से देखिए यहाँ पर प्लास्टिक है। क्लियर है? तो यहाँ पर चुंबक का भाग नहीं होगा। तो इस तरह ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। क्लियर है? इसे याद कर लीजिएगा। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट नंबर की ओर। देखिए 8 नंबर, निम्न दिए गए चुंबकों के जोड़ों में कौन सा एक दूसरे को आकर्षित करेगा? तो देखिए कहाँ पर आकर्षण होगा, आकर्षण
कब होता है? जब साउथ पोल और नॉर्थ पोल आपस में आते हैं, मतलब एक धनात्मक होना चाहिए और एक ऋणात्मक होना चाहिए। क्लियर है? तो देखिए पहला ऑप्शन में यहाँ पर एन एन है तो आकर्षण नहीं, यहाँ तो प्रतिकर्षण हो जाएगा। फिर यहाँ पर देखिए एस एस है मतलब साउथ साउथ, यहाँ भी प्रतिकर्षण हो जाएगा। यहाँ पर देखिए इधर भी साउथ साउथ है तो ये भी प्रतिकर्षण हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर देखिए एक साउथ है एक नॉर्थ है, मतलब एक माइनस है और एक प्लस है, तो यहाँ पर आकर्षण होगा। इस तरह ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। फिर देखिए 9 नंबर का क्वेश्चन है, निम्न में से किसमें चुंबक का उपयोग होता है? तो देखिए किसमें चुंबक का उपयोग होता है। पहला ऑप्शन है शर्ट का बटन, दूसरा हथौड़ा, तीसरा कैन ओपनर, चौथा ऑप्शन है मेज की दराज। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा। क्लियर है? मेज की दराज। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट सेकेंड नंबर की ओर। सेकेंड नंबर देखिए, रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। क्लियर है? खाली स्थान को भरना है। ए नंबर देखिए, प्राचीन काल में सैनिक दिशा का पता लगाने के लिए खाली स्थान का टुकड़ा उपयोग करते थे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्राचीन काल में सैनिक दिशा का पता लगाने के लिए प्राकृतिक चुंबक का टुकड़ा का उपयोग करते थे। क्लियर है? अब देखिए बी नंबर, वह पदार्थ जो चुंबक की ओर आकर्षित होते हैं खाली स्थान पदार्थ कहलाते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा वो पदार्थ जो चुंबक की ओर आकर्षित होते हैं चुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। क्लियर है? फिर देखिए सी नंबर, प्रत्येक चुंबक के खाली स्थान ध्रुव होते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा प्रत्येक चुंबक के 2 ध्रुव होते हैं। अब देखिए डी नंबर, जब एक क्षण चुंबक को तोड़ा जाए तो प्रत्येक भाग के खाली स्थान ध्रुव बनेंगे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जब एक क्षण चुंबक को तोड़ा जाए तो प्रत्येक भाग के 2 ध्रुव बनेंगे। क्लियर है? एक नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल, उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव, जिसको माइनस प्लस कहते हैं। तो चलिए अब बढ़ते हैं हम लोग थर्ड नंबर की ओर। तीसरा नंबर का क्वेश्चन है, निम्नांकित में कौन चुंबकीय पदार्थ है? तो देखिए ऑप्शन है यहाँ पर लोहा, तांबा, एल्युमिनियम, स्टील, सोना, कोबाल्ट, निकेल, पत्थर, प्लास्टिक। तो देखिए कौन कौन सा चुंबकीय पदार्थ है। तो चुंबकीय पदार्थ हो जाएगा हमारे पास लोहा, निकेल, कोबाल्ट। सिर्फ लोहा, निकेल और कोबाल्ट को ही चुंबक अपनी ओर आकर्षित कर सकता है। क्लियर है? तो इसे याद कर लेना है, ये इंपॉर्टेंट एग्जाम में आ सकता है। अब देखिए 4 नंबर का क्वेश्चन है, स्टिकर जो फ्रिज या अलमारी के ऊपर स्वतः चिपक जाता है उसमें कौन सा पदार्थ होता है? क्लियर है? तो इसका आंसर हो जाएगा स्टिकर एक चुंबकीय पदार्थ है और फ्रिज या अलमारी लोहे धातु के बने होते हैं। क्लियर है? लौह धातु के बने होते हैं जिससे स्टिकर फ्रिज या अलमारी में चिपक जाता है। क्लियर है ना? इसे नोट कर लीजिए, फ्रिज और अलमारी में जितना भी स्टिकर रहता है उसमें एक और या तो चुंबक रहेगा और दूसरी ओर आपका लोहा रहेगा। क्लियर है? तो दोनों चिपक जाता है। चलिए अब देखते हैं 5 नंबर देखिए, प्राकृतिक चुंबक विभिन्न आकार के बनाए जाते हैं, उनके नाम लिखे। तो देखिए प्राकृतिक चुंबक कितने प्रकार के बनाए जाते हैं, कितने आकार के बनाए जाते हैं, नाम लिखना है। तो देखिए अगर ये सीधा चुंबक रहेगा तो इसको बोलेंगे हम लोग छड़ चुंबक, क्योंकि छड़ की तरह है। उसके बाद देखिए अगर इस तरह यू शेप का बना हुआ रहेगा तो इसको बोलेंगे नाल चुंबक। क्लियर है? नाल चुंबक, घोड़े का जो पैर होता है उसमें एक लोहा दिया जाता है नाल के शेप का, उसको नाल कहते हैं। क्लियर है? तो उसी के शेप का ये भी रहता है। अब देखिए सी, बेलनाकार चुंबक। बेलनाकार मतलब जैसे बेलना रहता है ना उस तरीके से रहेगा यहाँ पर गोल सा। फिर देखिए रिंग चुंबक गोल सा रहेगा। क्लियर है? इसे नोट कर लीजिए और इसे याद कर लीजिएगा। अब हम लोग बढ़ते हैं 6 नंबर की ओर। 6 नंबर का क्वेश्चन है, चुंबक के गुण लिखें। क्लियर है? चुंबक के गुण लिखें। देखिए पहला ए नंबर, चुंबक के 2 ध्रुव होते हैं। क्लियर है? चुंबक के 2 ध्रुव होते हैं, उत्तरी और दक्षिणी। फिर बी, यह स्वतंत्रता पूर्वक लटकाने पर उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरता है। क्लियर है ना? अब चलिए देखिए सी नंबर, समान ध्रुव में विकर्षण और असमान ध्रुव में आकर्षण होता है। क्लियर है? इसे भी नोट कर लीजिए। अब देखिए डी नंबर है, चुंबक के ध्रुव उनके किनारों के निकट होते हैं। तो इस तरह चुंबक के ये सारे गुण हैं, सभी को आप लोगों को याद कर लेना है। अब हम लोग बढ़ते हैं 7 नंबर की ओर। 7 नंबर का क्वेश्चन देखिए, चुंबक के उपयोग लिखें। क्लियर है? चुंबक के उपयोग लिखें। तो देखिए उत्तर, चुंबक के उपयोग ए नंबर, दिशा ज्ञात करने के लिए। क्लियर है? प्राचीन काल में भी दिशा ज्ञात करने के लिए किया जाता था, आज भी किया जाता है समुद्र आसपास। फिर देखिए बी नंबर, पेंसिल बॉक्स में। क्लियर है? पेंसिल बॉक्स में किया जाता है, चुंबक लगाया जाता है ताकि उसका जो
इस तरह बॉक्स रहता है, यहाँ पर चुंबक लगाया जाता है और ऊपर से कवर दिया जाता है ताकि अपने से खुल ना जाए, इसलिए। देखिए तीसरा, फ्रिज में भी चुंबक का उपयोग किया जाता है। फिर देखिए पिन होल्डर में भी चुंबक का उपयोग किया जाता है। अब चलिए बढ़ते हैं हम लोग 8 नंबर की ओर। 8 नंबर का क्वेश्चन है, चुंबकीय गुण की सुरक्षा आप कैसे कर सकते हैं? क्लियर है, चुंबकीय गुण की सुरक्षा आप कैसे कर सकते हैं? तो देखिए उत्तर, चुंबक सुरक्षित रखने के निम्न उपाय हैं। पहला, चुंबक के जोड़ों के असमान ध्रुव को नजदीक रखना चाहिए। क्लियर है, चुंबक के जोड़ों के असमान ध्रुव को नजदीक रखना चाहिए ताकि वे लोग चिपके रहें और उनका चुंबक तो खत्म ना हो। इन चुंबकों को लकड़ी के टुकड़ों से पृथक करके उनके सिरों पर लोहे के 2 टुकड़े लगाने चाहिए। हमेशा उसको किसी ना किसी लोहे के साथ रखना चाहिए। फिर देखिए बी, चुंबक के ध्रुवों के संपर्क में लोहे का एक टुकड़ा रखना चाहिए। क्लियर है, इसे नोट कर लीजिए। फिर देखिए 9 नंबर का क्वेश्चन है, चुंबकीय ध्रुव का क्या अर्थ है? एक नाल चुंबक के ध्रुव कहाँ होते हैं? चित्र के द्वारा दर्शाएं। तो देखिए इसका उत्तर, चुंबक का वह भाग जो किसी चुंबकीय पदार्थ को अपनी ओर आकर्षित करता है वह भाग चुंबकीय ध्रुव कहलाता है। क्लियर है, तो यहाँ पर देखिए ये चुंबकीय ध्रुव है, ये दोनों। क्लियर है ना, अगर यहाँ पर हम लोग लोहा रख दें तो या तो वो इधर जाएगा या तो इधर आएगा, मतलब ध्रुव में जाएगा। अब नीचे देखिए, नाल चुंबक में ध्रुव दोनों सिरों पर होते हैं, जैसे यहाँ पर और यहाँ पर, जो उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव कहलाते हैं। क्लियर है, यहाँ पर जो डायग्राम दिया हुआ है इसे भी आप ड्रॉ कर लीजिए। अब हम लोग बढ़ते हैं 10 नंबर की ओर। 10 नंबर का क्वेश्चन है, अगर कृत्रिम चुंबक का आविष्कार नहीं होता तो आज क्या होता? क्लियर है, देखिए कृत्रिम चुंबक का उपयोग नहीं होता तो आज क्या होता? कौन कौन सा सुविधा है जिसको हम लोग नहीं ले पाते? तो देखिए इसका उत्तर हो जाएगा, कृत्रिम चुंबक का आविष्कार प्राकृतिक चुंबक की देन है, परंतु प्राकृतिक चुंबक का उपयोग हर एक क्षेत्र में संभव नहीं था। कृत्रिम चुंबक को हम लोग हर क्षेत्र में उपयोग कर सकते हैं और इसे हर एक कार्य में सहजता के साथ उपयोग किया जा सकता है। क्लियर है, इसे नोट कर लीजिए। फिर देखिए 11 नंबर का क्वेश्चन है, आपको एक क्षण चुंबक दिया जाता है, आप कैसे पश्चिम दिशा ज्ञात कर सकते हैं? क्लियर है, कैसे पश्चिम दिशा ज्ञात कर सकते हैं? तो देखिए इसका उत्तर हो जाएगा, किसी क्षण चुंबक को स्टैंड से धागे में लटकाते हैं और चुंबक को हिलाकर छोड़ दिया जाता है तो वह हमेशा उत्तर और दक्षिण दिशा की ओर विराम लेगा। क्लियर है, इस प्रकार 2 दिशा की जानकारी होने पर पश्चिम दिशा की जानकारी संभव हो जाएगी। क्लियर है ना, ये आप लोगों की किताब में अच्छी तरीके से दिया हुआ है, इसे नोट कर लीजिए। फिर देखिए 12 नंबर देखने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आप मेरे चैनल को HDS ट्यूटोरियल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बगल में घंटी का जो आइकन है उसे भी प्रेस कर दीजिए ताकि जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूं आप तक नोटिफिकेशन चली जाए। और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, अपने क्लासमेट के साथ जरूर शेयर करें और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। तो चलिए बढ़ते हैं 12 नंबर की ओर। 12 नंबर का क्वेश्चन है, नाल चुंबक को सुरक्षित रखने के लिए एक व्यवस्था का सुझाव दें। क्लियर है, यह किस प्रकार जोड़े एक चुंबक को सुरक्षित रखने से अलग है? क्लियर है, तो देखिए नाल चुंबक को कैसे सुरक्षित रख सकते हैं और एक जोड़ा चुंबक, मतलब 2 चुंबक को आपस में रखने से तो उसका चुंबक तो जल्दी नष्ट नहीं होता है। तो हम लोग पहले देख चुके हैं कि चुंबक को चुंबक के साथ रखना चाहिए और एक उत्तर और एक दक्षिणी ध्रुव के साथ रखना चाहिए। क्लियर है, और किसी लोहे में हमेशा रखना चाहिए। लेकिन यहाँ पर नाल चुंबक को कैसे सुरक्षित रखेंगे? तो देखिए उत्तर, नाल चुंबक को सुरक्षित रखने के लिए इसके ध्रुव के संपर्क में लोहे का एक टुकड़ा रखते हैं, परंतु जोड़े क्षण चुंबक के असमान ध्रुव को पास पास रखकर उनके बीच लकड़ी के टुकड़े से अलग कर रखा जाता है। क्लियर है,